जो बिल्डिंगें बन जाती हैं उसका तो पैसा लेते ही हैं, वहाँ से कमाई तो करते ही हैं, लेकिन आगे भी उनको एक जरिया मिल जाता है पैसा कमाने का। आपके सर पर, आपके पॉकेट पर टैक्स का बोझ डाल दिया जाएगा, लेकिन इन सब चीज़ों पर कार्रवाई नहीं होगी। ये जगह जो है सिर्फ पार्क के लिए है, बच्चों के खेलने के लिए, लोगों के मनोरंजन के लिए, लेकिन यहाँ पर एक वैवाहिक भवन बना दिया जाता है विवेकानंद भवन के नाम से। और लगातार निगम ने इनको नोटिस जारी किया था। इन्होंने ये भी लिख के दिया था कि हमने काम बंद कर दिया, तो जो उनका अधिकार है मौलिक अधिकार हनन करते हुए बना दिया गया और उनसे इन चीज़ों को छीन लिया गया है। अभी हम स्मृति नगर में खड़े हैं। स्मृति नगर के गृह निर्माण सोसाइटी एरिया में आता है, स्वामी विवेकानंद भवन है, पुलिस थाने के जस्ट सामने है और ये मार्केट के बीच में है। यहाँ ये वैवाहिक कार्यक्रम यहाँ पर किया जाता है या अन्य पार्टियाँ जो होती है यहाँ पर किया जाता है। इसका कुछ किराया होगा। हमारे साथ पार्षद हैं यहाँ के मुकेश अग्रवाल जी, वार्ड 2 के। भैया, ये जो ज़मीन है ये गवर्नमेंट की है, सोसाइटी की है या फिर किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी है? किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, है? ये संस्था की जगह है, ओपन लैंड की जगह है, ये खुले भाग के लिए, पार्क के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कार्यक्रम होता है? यहाँ पर ये जगह जो है सिर्फ पार्क के लिए है, बच्चों के खेलने के लिए, लोगों के मनोरंजन के लिए, लेकिन यहाँ पर एक वैवाहिक भवन बना दिया जाता है विवेकानंद भवन के नाम से। ना इसकी भवन अनुज्ञा ली है आज तक, ना इसका किसी प्रकार का परमिशन है निगम का, और ये बच्चों के खेलने, महिलाओं को जो उनका अधिकार है मौलिक अधिकार हनन करते हुए बना दिया गया और उनसे इन चीज़ों को छीन लिया गया है। तो इसके ये तो जो अध्यक्ष होंगे या सोसाइटी के जो मेंबर होंगे, ये गलती उन लोगों की है? हाँ, मतलब संचालक मंडल के द्वारा बनाया गया, उन्होंने अपना जो भी तय किया होगा उसमें, लेकिन यहाँ के जो 1250 परिवार हैं उन लोगों के साथ सरासर गलत है कि उनके जो उपयोग के लिए जगह थी उनको कुछ अलग कामों के लिए यहाँ रिजर्व कर दिया गया है और उनको उन सुविधाओं का लाभ लेने नहीं दिया जा रहा है। तो क्योंकि इस मार्केट के बीच में है, स्मृति नगर बहुत डेवलपमेंट पॉश एरिया माना जाता है अपने भिलाई शहर में, इसका रेंट कितना होगा? मेरे ख्याल से इस जो विवेकानंद भवन है पार्क का था 50 से 60 हज़ार रुपये का किराया है जी। और निगम के द्वारा कोई इसको लीगली कोई परमिशन वगैरह? भवन अनुज्ञा आज तक नहीं है, बनाने की परमिशन ही नहीं लिया इन्होंने, तो बाकी परमिशन कहाँ से मिलेगी? तो फिर निगम दूसरे जो प्राइवेट बिल्डिंग होते हैं, जो आम पब्लिक होते हैं, उसको फिर तोड़ने या रोकने क्यों चले जाते हैं? आप पार्षद है इसलिए सवाल बनता है। अब वो तो देखिए, हो सकता है आगे यहाँ पर भी आए, क्योंकि 2011 में इनको निगम के द्वारा बहुत नोटिस मिले। 2011 में मैंने पहले ही बताया था कि जो अरोरा जी थे, राजेंद्र अरोरा जी उस समय सभापति, उनकी भी कंप्लेन थी इस चीज़ को लेके, और लगातार निगम ने इनको नोटिस जारी किया था। इन्होंने ये भी लिख के दिया था कि हमने काम बंद कर दिया, लेकिन इन्होंने काम बंद नहीं किया। आज बिल्डिंग चल रही है, किसका संरक्षण है, किससे इनको मदद मिल रही है, ये तो अपने आप में एक जाँच का विषय है। नहीं तो रिकेश सेन जी क्योंकि आपके तरफ से खड़े दिखते हैं, उन्होंने आपका सहयोग भी किया, फिर कौन से नेता का इन पर हाथ होगा? रिकेश सेन जी मेरी तरफ से नहीं खड़े हैं, रिकेश सेन जी जनता की तरफ से खड़े हैं भैया, एक स्पष्ट एकदम बता दूं। उन्होंने नहीं, आप पार्षद हो गए तो हो गया ना, एकदम ठीक बात है। अब मैं यहाँ के लोगों का अगर प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ तो हमारा भी प्रतिनिधित्व विधायक जी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा भी काम रहता है कि हम बड़े मुद्दों को अपने बड़े कार्यकर्ताओं नेताओं तक पहुँचाएं। अब हमारे विधायक जी के पास भी गया है, अब आने वाले समय में देखिए इसमें होगा पक्का कुछ ना कुछ जाँच जरूर होगी। ये अब जब आज निगम ले लिया है, इसको टेक ओवर अपना कर लिया है, तो ये बिल्डिंगें भी कुछ दिन में निगम के अंडर में जाएंगी। फिर इसमें निगम क्या डिसीजन लेगा तो ये आयुक्त साहब पर डिपेंड करेगा। आपके घर में नगर निगम के आयुक्त पहुंच जाएंगे, नोटिस मिलेगा, बिल्डिंगें तोड़ दी जाएंगी, लेकिन यहाँ पर कुछ होता हुआ इतने सालों से दिखा नहीं। ये बिल्डिंगें देख लीजिए, आज का बना हुआ नहीं है, लेकिन आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, किसके पॉकेट में पैसा गया, ये एक जांच का विषय है और जांच करना भी चाहिए। राजीव चौबे जी किसको कितना पैसा दिए वो बताएंगे, हालांकि कोई बताता नहीं है, लेकिन बताएंगे। अगर वो चाहे तो बता सकते हैं, अब तो जो होना है वो तो होगा ही। और ऐसा नहीं है, अगर रिकेश सेन जी अच्छा काम करें तो हम अच्छे कामों को भी दिखाएंगे। अगर उन्होंने पूरे स्मृति नगर सोसाइटी के लिए सोचा और आगे अगर कुछ की तो इस चीज़ को हमको चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जहाँ पे गलत होता है उसको भी हम दिखाएंगे और दिखाने का प्रयास ज़रूर करेंगे, आगे भी दिखाते रहेंगे। अच्छा काम हो तब ज़रूर दिखाएंगे। जैसा कि यहाँ के पार्षद में, हालांकि वो बीजेपी से हैं,
अपना पक्ष तो लेंगे ही, लेकिन जो चीज़ें ग्राउंड पे दिखी उस चीज़ को हमने दिखाने का प्रयास किया। आपको एक चीज़ बता दें, जो गृह निर्माण सोसाइटी या जो प्राइवेट बिल्डर होते हैं जो सोसाइटी बनाते हैं उसके अध्यक्ष खुद बन जाते हैं। हमने एक खबर में दिखाया था कैसे श्री राम हाइट्स के ऑनर जो हैं खुद अध्यक्ष बनते आ रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे, ऐसा लगता है। हालांकि रेरा में पार्षद महोदय ने बताया कि रेरा में कैसे लॉ है 3 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते, लेकिन अभी भी वो मौजूद हैं। और हालांकि वहाँ भी कई लोगों के द्वारा कंप्लेन किया गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। अध्यक्ष बना रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पैसे की उगाही करने में सक्षम होते हैं। वो जो बिल्डिंगें बन जाती हैं उसका तो पैसा लेते ही हैं, वहाँ से कमाई तो करते ही हैं, लेकिन आगे भी उनको एक जरिया मिल जाता है पैसा कमाने का। आप ये जो देख रहे हैं, ये यहाँ पर जो आपको गार्डन पार्क या जो भी वैवाहिक भवन जो है, शादी पार्टी का जो जगह है, ये सब एक कमाई का जरिया है अवैध तरीके से। निगम इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया, या जो यहाँ के कलेक्टर महोदय हैं, क्योंकि राजस्व विभाग उन्हीं के अंदर में आता है और इससे उस शहर का डेवलपमेंट किया जाता है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है। आपके सर पर, आपके पॉकेट पर टैक्स का बोझ डाल दिया जाएगा, लेकिन इन सब चीज़ों पर कार्रवाई नहीं होगी।